शुरू। तो विश्व भूगोल के अंतर्गत जैसे हम महादेशों की सूची के बारे में पढ़ रहे हैं, सबसे पहले हम लोगों ने एशिया महादेश के बारे में विस्तार से पढ़ा। इस वीडियो में हम जानेंगे यूरोप के बारे में, क्योंकि विश्व में जो 7 महादेश हैं उनमें सबसे अधिक यदि परीक्षा में किसी भी महादेश से सवाल पूछे जाते हैं या आधारभूत समझ के लिए यदि हम बात करें तो एशिया और यूरोप से सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। इसीलिए ये प्रयास है कि एशिया और यूरोप के सभी देशों को विस्तार से पढ़ाया जाए और बाकी जितने भी फैक्ट बनते हैं उनके बारे में हम विस्तार से चर्चा करें। तो इस वीडियो में हम जानेंगे यूरोप के बारे में। मैप के द्वारा मैंने यहाँ पर बताने का प्रयास किया है। ये पूरा जो सेक्शन आपको दिखाई दे रहा है ये पूरा यूरोप है। यूरोप की यदि हम जाते हैं उत्तर में तो उत्तर में हमें मिलता है आर्कटिक महासागर। दक्षिण में आते हैं तो स्वेज नहर के द्वारा यूरोप और अफ्रीका अलग होता है। पूर्व में जाएंगे तो यूराल पर्वत, यूराल नदी और काकेशस पर्वत जो है एशिया को यूरोप से अलग करते हैं। और यदि हम जाते हैं पश्चिम में तो अटलांटिक महासागर से अलग होता है यूरोप। तो ये यूरोप का पूरा चौहद्दी हो गया। उत्तर में जाएंगे तो आर्कटिक महासागर, दक्षिण में जाएंगे तो अफ्रीका महादेश जो स्वेज नहर से अलग होता है, पूर्व में जाएंगे तो मिलेगा हमें काकेशस पर्वत, यूराल नदी और यूराल पर्वत जो एशिया को यूरोप से अलग करता है। और पश्चिम में जाएंगे तो बड़ा सा एस आकार का महासागर मिलता है अटलांटिक महासागर। और उसके और उधर जाएंगे हमें तो मिलेगा उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका। तो ये संपूर्ण यूरोप का चौहद्दी हो गया। यूरोप के बारे में यदि और हम बात करें तो सबसे अधिक पढ़े लिखे व्यक्ति जो है यूरोप में ही पाए जाते हैं। सबसे अधिक उन्नत कोई महादेश है तो यूरोपीय कंट्री ही है। हम अपने भारत के बारे में बात करें तो 1947 में हम लोग आजाद हुए थे, जबकि फ्रांस में सबसे पहले फ्रांस की क्रांति 1789 में ही शुरू हो गई थी। और उसके पहले अमेरिका जो है 1776 में ही आजाद हो चुका था। समानता, न्याय, सबके साथ समान व्यवहार, इसके अलावा संविधान, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका की यदि हम बात करते हैं तो सबसे पहले अमेरिका और यूरोपीय कंट्रीज में ये सारी बातें शुरू हुई थी। तो आज हम जानेंगे यूरोप के बारे में। यूरोप के सभी देशों के बारे में हम विस्तार से पढ़ने का प्रयास करेंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे कि यूरोप में कौन कौन से ऐसे देश हैं जो इतिहास में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं और कौन कौन सी भौगोलिक स्थितियां हैं जो उनको एक दूसरे से अलग करती है। तो यूरोप की हम बात करें तो सबसे पहले पुनर्जागरण की शुरुआत जो हुई थी यूरोप से ही हुई थी। आज भी सब विश्व युद्ध जो हुआ था वो उसमें भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है, चाहे वो जर्मनी हो, चाहे इटली हो, चाहे फ्रांस हो। ये सब जो कंट्री, चाहे इटली हो या फिर रशिया का भी क्षेत्र देखा जाए तो मॉस्को रूस की राजधानी यूरोप में ही पड़ता है, जो विश्व युद्ध में सबसे महत्वपूर्ण अपनी भूमिका को निभाया था। तो शुरू करते हैं हम यूरोप के देशों के बारे में। तो शुरू से एकदम शुरू करेंगे तो ऊपर आर्कटिक महासागर और इसके ऊपर यदि हम देखें तो 3 देश एक साथ में जुड़े हुए हैं। जिसमें सबसे पहला जो देश है वो नॉर्वे आता है। 1 नंबर में जो देश अपना आता है जिसका नाम है नॉर्वे। जिसका क्या नाम है? नॉर्वे। 2 नंबर में आता है स्वीडन। 2 नंबर में आता है स्वीडन। 1 नंबर में आता है नॉर्वे। नॉर्वे, आप जानते हैं कि जैसे जैसे विषुवत रेखा से हम ध्रुव की तरफ जाते हैं वैसे वैसे सूर्य का प्रकाश कम मिलता है और जो टेम्परेचर है वो ज्यादा होता जाता है। इसके अलावा पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। पृथ्वी के झुकाव के कारण जो होता है वो ध्रुव जो होते हैं वहां पे 6 महीने का दिन और 6 महीने का रात आता है, क्योंकि पृथ्वी के झुकाव के कारण उसका एक हिस्सा होता है उस पर वर्ष में 6 माह तक प्रकाश पड़ता है और बाकी 6 माह तक अंधकार रहता है। तो अपना जो नॉर्वे है वो ध्रुव से बिल्कुल निकट में है, जिसके कारण जो है यहाँ पर 6 महीने का दिन और 6 महीने का रात होता है। इसीलिए इसे मध्य रात्रि का सूर्य के नाम से हम जानते हैं नॉर्वे को। नॉर्वे के बाद आता है स्वीडन। नॉर्वे के बाद आता है स्वीडन। स्वीडन के बारे में हम बात करें तो कौन से पुरस्कार की शुरुआत स्वीडन से हुई थी? कौन सा? नोबेल पुरस्कार। नोबेल पुरस्कार जो देने का शुरुआत हुआ था वो स्वीडन से हुआ था। 3 नंबर में आता है फिनलैंड। नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड। फिनलैंड के मैप को यदि हम ध्यान से देखते हैं तो पाते हैं कि चारों तरफ जो है वो पानी अधिक से अधिक भरा हुआ है। चारों तरफ आपको ब्लू ब्लू कलर का दिखाई देगा। सबसे अधिक झीलों वाला जो देश है वो फिनलैंड है। तो झीलों का देश कौन से देश को कहते हैं? फिनलैंड। तो 3 देश नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, ये 3 पर जो देश है इसको कौन से ग्रुप में हम रखते हैं? स्कैंडिनेवियाई देश। 4 नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क। एक और देश है जिसका नाम है डेनमार्क। एक और देश है जिसका नाम है डेनमार्क।
विश्व का सबसे बड़ा द्वीप डेनमार्क, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड वो डेनमार्क के कब्जे में है। इसके अलावा हम बात करें ये चारों देश मिलके कौन से ग्रुप का निर्माण करते हैं? स्कैंडिनेवियाई देश, स्कैंडिनेवियाई देश के नाम से जानते हैं हम इन 4 देशों को। तो याद रखेंगे एकदम आसानी से, दो का ग्रुप बना के याद रखेंगे, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क। 2 और इसमें कंट्री को ऐड करेंगे, एक हो जाएगा इसमें 5 नंबर में हो जाएगा नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क, आइसलैंड। 5 नंबर में कौन सा देश हो जाएगा? आइसलैंड। 5 नंबर में आइसलैंड और 6 नंबर में हो जाएगा ग्रीनलैंड। इस पर कब्जा कौन से देश का है? डेनमार्क का। तो 4 देश मिलकर बनाते हैं स्कैंडिनेवियाई देशों का ग्रुप। 2 और इसमें ऐड कर देंगे तो ये हो जाते हैं नॉर्डिक देश, ये हो जाते हैं नॉर्डिक देश। 6 देश मिलकर कौन से ग्रुप का निर्माण करते हैं? नॉर्डिक देश। तो ये यहाँ पर 6 देश हमारे कंप्लीट होते हैं, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क, आइसलैंड, ग्रीनलैंड। इसके अलावा इससे यदि और हम आगे बढ़े तो एक सागर है जिसका नाम है बाल्टिक सागर। क्या नाम है उस सागर का? बाल्टिक सागर। बाल्टिक सागर के तट पे 3 देश है जिसको हम कहते हैं बाल्टिक देश। बाल्टिक सागर के तट पर कितने देश हैं? 3 देश। इसमें सबसे पहला देश है उसका नाम है एस्टोनिया। एस्टोनिया सबसे पहले देश का नाम है एस्टोनिया। दूसरा देश का नाम है लातविया। लातविया दूसरे देश का नाम क्या है? लातविया। तीसरा देश का नाम है लिथुआनिया। लिथुआनिया तीसरे देश का नाम है लिथुआनिया। ये 3 प्रकार के देश जो है जो बाल्टिक सागर के तट पर स्थित है, इन्हें हम कहते हैं बाल्टिक देश। इन्हें हम कौन सा देश कहते हैं? बाल्टिक देश। क्वेश्चन पूछेगा बाल्टिक के देश के अंतर्गत कितने देश आते हैं? 3 देश। बाल्टिक के अंदर कितने देश? 3 देश, एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया। शुरू से फिर से एक बार पढ़ते हैं। सबसे पहले नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क, आइसलैंड, ग्रीनलैंड, खत्म। उसके बाद बाल्टिक में 3 देश, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, खत्म हो गया। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे 2 और देश, जिसका नाम है पोलैंड और जर्मनी। पोलैंड और जर्मनी विश्व युद्ध में शामिल जर्मनी जहाँ का हिटलर रहने वाला था, जर्मनी ने जैसे ही, जर्मनी में देखा जाए तो हिटलर के नेतृत्व में, हिटलर ने जैसे ही कौन से देश पे आक्रमण किया तो दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया, पोलैंड। तो इसके बाद इसको हम ए ग्रुप में रखते हैं और इसको रखते हैं बी ग्रुप। सी ग्रुप में आता है कौन सा? पोलैंड और जर्मनी। पोलैंड और इसमें 2 नंबर में आ जाएगा जर्मनी। याद रखेंगे जर्मनी ने जैसे ही पोलैंड पर आक्रमण किया दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया। तो यहाँ पर लिख देते हैं विश्व युद्ध 2 लिख देते हैं, यानी कि विश्व युद्ध, दूसरा विश्व युद्ध का शुरुआत करने वाला देश था वो पोलैंड और जर्मनी। ये हो गया। अब डी ग्रुप में हम आएंगे तो हमें कौन सा देश मिलेगा? डी ग्रुप में आएंगे तो मिलेगा हमें इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड, आयरलैंड और आयरलैंड नहीं मिलेगा। उसके बाद आएगा बेनेक्स देश। उसके बाद कौन सा देश आएगा? बेनेक्स। सही है, सही है ना बेनेक्स? तो सबसे पहले मिलेगा नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क, आइसलैंड, ग्रीनलैंड, खत्म। उसके बाद बाल्टिक देश। बाल्टिक देश में देखा है तो एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया। उसके बाद पोलैंड, जर्मनी। इसके बाद बनता है बेनेक्स। तो बेनेक्स में देखा है तो 3 देश आते हैं। सबसे पहला है नीदरलैंड। सबसे पहला है नीदरलैंड। सबसे पहला कौन सा देश है? नीदरलैंड। 2 नंबर में है बेल्जियम। 2 नंबर में कौन सा देश है? बेल्जियम। 2 नंबर में बेल्जियम। 3 नंबर में है लक्जमबर्ग। 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 3 देश मिलकर किसका निर्माण करते हैं? बेनेक्स का। 3 देश मिलकर इसका निर्माण करते हैं? बेनेक्स। याद रखेंगे बेनेक्स में 3 देश है, नीदरलैंड, बेल्जियम, लक्जमबर्ग। नीदरलैंड, बेल्जियम, लक्जमबर्ग। ये हो गया। इसके बाद हम पढ़ेंगे ई नंबर में पढ़ेंगे। ऊपर से नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क, आइसलैंड, ग्रीनलैंड, स्कैंडिनेवियाई देश और नॉर्डिक देश खत्म हो गया। उसके बाद बाल्टिक सागर के पास 3 देश, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, बाल्टिक खत्म। उसके बाद विश्व युद्ध वाले देश पोलैंड और जर्मनी। उसके बाद बेनेक्स, नीदरलैंड, बेल्जियम, लक्जमबर्ग। उसके बाद ई नंबर में जो है
ब्रिटिश साम्राज्य आता है, जिसमें सबसे पहला देश जो आता है वो है इंग्लैंड। सबसे पहला देश इंग्लैंड। सबसे पहला देश इंग्लैंड। इंग्लैंड के बाद 2 नंबर में आता है वेल्स। 2 नंबर में आता है वेल्स। 3 नंबर में आता है स्कॉटलैंड। 3 नंबर में आता है स्कॉटलैंड। 4 नंबर में आता है उत्तरी आयरलैंड। 4 नंबर में आता है उत्तरी आयरलैंड। 4 नंबर में आता है उत्तरी आयरलैंड। और 5 नंबर में आता है आयरलैंड। 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 तो इसमें से देखा है तो इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड मिलके बनाते हैं ब्रिटिश साम्राज्य, जिसको हम ब्रिटिश साम्राज्य बोलते हैं। और उत्तरी आयरलैंड और आयरलैंड को मिला देंगे तो बनता है यूके, यानी कि यूनाइटेड किंगडम। यही देशों का विस्तार है, इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड, उत्तरी आयरलैंड, जो संपूर्ण विश्व पर राज करने का काम किए, जिनके साम्राज्य का सूर्य कभी अस्त नहीं होता था। एक समय ऐसा भी था ब्रिटिश साम्राज्य या यूनाइटेड किंगडम का। तो इन नंबर में जो है ब्रिटिश साम्राज्य यूके के अंतर्गत आते हैं 5 देश, इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड, उत्तरी आयरलैंड और आयरलैंड। इसके बाद एफ नंबर में देखा जाए तो अगला जो हमारा ग्रुप बनता है वो कौन सा है? फ्रांस, अंडोरा, स्पेन और पुर्तगाल, जहाँ से सबसे पहले विश्व की सबसे महत्वपूर्ण क्रांति शुरू होती है फ्रांस से। तो उसके बाद बनता है एफ नंबर में जो अपना ग्रुप बनता है वो है 1 नंबर में फ्रांस, 2 नंबर में है अंडोरा, 2 नंबर में है अंडोरा, 3 नंबर में है स्पेन, 3 नंबर में है स्पेन, 4 नंबर में है पुर्तगाल। 4 नंबर में कौन सा देश है? पुर्तगाल। यहाँ पर ये भी अपना एक देशों का ग्रुप खत्म होता है, फ्रांस, अंडोरा, स्पेन और पुर्तगाल। एफ के बाद जी नंबर अपना ग्रुप बनता है, जिसमें सबसे पहला देश आता है स्विट्जरलैंड। सबसे पहला कौन सा देश आता है? स्विट्जरलैंड। सबसे पहले स्विट्जरलैंड 1 नंबर में, 2 नंबर में लेचेस्टीन। स्विट्जरलैंड, लेचेस्टीन। 3 नंबर में आता है ऑस्ट्रिया। 3 नंबर में आता है ऑस्ट्रिया। स्विट्जरलैंड, लेचेस्टीन, ऑस्ट्रिया। 4 नंबर में आता है स्लोवाकिया। 4 नंबर में आता है स्लोवाकिया। 5 नंबर में आता है हंगरी। 5 नंबर में आता है हंगरी। और 6 नंबर में आता है चेक गणराज्य इसको बोल सकते हैं। तो अपना जी जो ग्रुप बनता है इसमें 2-2 का याद रखेंगे, स्विट्जरलैंड, लेचेस्टीन, ऑस्ट्रिया, स्लोवाकिया, हंगरी, चेक गणराज्य। ये खत्म होता है। एक बार इसको फिर से हम रिवाइज कर लेते हैं। ऊपर से आएंगे तो 3 देशों का समूह सबसे पहले याद करेंगे। 4 देशों का, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क, इसे कहते हैं स्कैंडिनेवियाई देश। 2 देश इसमें और ऐड करेंगे, आइसलैंड और ग्रीनलैंड, बन जाएगा नॉर्डिक देश। एक बार में याद करेंगे, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क, आइसलैंड, ग्रीनलैंड, खत्म। उसके बाद 3 बाल्टिक सागर के पास 3 देश, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, खत्म। उसके बाद विश्व युद्ध वाले 2 देश, पोलैंड, जर्मनी, ये भी खत्म। उसके बाद से हम बेनेक्स, नीदरलैंड, बेल्जियम, लग्जमबर्ग, ये भी खत्म। उसके बाद से ब्रिटिश साम्राज्य और यूके, इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड, उत्तरी आयरलैंड, ये भी सना। उसके बाद फ्रांस मिलकर बनाता है 4 देशों का ग्रुप, जिसे फ्रांस, अंडोरा, स्पेन, पुर्तगाल, ये भी खत्म। जी नंबर में उसके बाद 6 देशों का समूह बनता है, स्विट्जरलैंड, लेचेस्टीन, ऑस्ट्रिया, स्लोवाकिया, हंगरी, चेक गणराज्य, ये खत्म होता है। स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। आगे अब हम लोग पढ़ते हैं इसे मिटा के। आगे इसको अब हम पढ़ते हैं। इसके बाद जो अपना ग्रुप बनता है वो बनता है कौन सा ग्रुप? उसके बाद ग्रुप बनता है अपना मोनाको, इटली, वेटिकन सिटी और माल्टा। इसके बाद हम लोगों का ये ग्रुप बनता है। इसके बाद इस ग्रुप को हम देखते हैं कौन सा ग्रुप नंबर है, ये अपना एच नंबर। कौन सा ग्रुप है ये? एच ग्रुप में कितने देश आते हैं? 4। एच ग्रुप में कितने देश आते हैं? 4। सबसे पहला मोनाको, उसके बाद इटली, सबसे पहला एच। एच ग्रुप में जो अपना सबसे पहला देश आता है जिसका नाम है मोनाको, जिसका नाम है मोनाको। 2 नंबर में आता है मोनाको, के बाद आता है इटली, मोनाको के बाद इटली। इटली के बाद 3 नंबर में आता है विश्व का सबसे छोटा देश, वेटिकन सिटी, विश्व का सबसे
छोटा देश। विश्व का सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी को स्पेशल बनाया गया है पोप और पादरी के लिए। ईसाई धर्म के जो धर्म प्रचारक होते हैं उसे हम पादरी कहते हैं, और ये जो लोग हैं ये अपने धर्म प्रचार के लिए, अपने धर्म के संस्थापक के लिए विशेष कंट्री बना के रखे हैं यूरोप वाले, जिस देश को हम कहते हैं वेटिकन सिटी, जो विश्व का सबसे छोटा देश है। विश्व का सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी। तो मोनाको इटली वेटिकन सिटी, और 4 नंबर में आता है माल्टा। 4 नंबर में आता है माल्टा। लाइव क्लास में मैप के द्वारा सब देश को बता दिया गया है। ये रिवीजन क्लास चल रहा है, यदि आपके पास मैप है तो अपने मैप में आप जरूर देखेंगे। एच के बाद कौन सा ग्रुप आता है? आई। एच के बाद आता है आई। आई जो है 12 देशों का समूह है, सही है। इसके बाद हंगरी बोल रहे हैं। इसके बाद शुरू होता है जो है जिसको हम बोलते हैं यूगोस्लाविया। यूगोस्लाविया या एक और उसका नाम क्या है? बाल्कन प्रायद्वीप। बाल्कन प्रायद्वीप पहले हुआ करता था यूगोस्लाविया, जो आगे चलकर टूट गया। तो बाल्कन प्रायद्वीप या यूगोस्लाविया में कुल 12 देश हैं, जिसको हम आई ग्रुप के अंतर्गत पढ़ेंगे। इस देश के ग्रुप को हम कहते हैं यूगोस्लाविया। यूगोस्लाविया या इसे हम कहते हैं बाल्कन प्रायद्वीप। कौन सा प्रायद्वीप? बाल्कन प्रायद्वीप। बाल्कन प्रायद्वीप में कुल 12 देश हैं, जिसमें सबसे पहला आता है स्लोवेनिया। सबसे पहला कौन सा आता है? स्लोवेनिया। 2 नंबर में आता है क्रोएशिया। 2 नंबर में आता है क्रोएशिया। 1 नंबर में स्लोवेनिया, 2 नंबर में क्रोएशिया, 3 नंबर में आता है बोस्निया। स्लोवेनिया, क्रोएशिया, उसके बाद आता है बोस्निया। स्लोवेनिया, क्रोएशिया, बोस्निया। 4 नंबर में आता है सर्बिया। 4 नंबर में कौन सा देश आता है? सर्बिया। 5 नंबर में आता है स्लोवेनिया, क्रोएशिया, बोस्निया, सर्बिया। 5 नंबर आता है मोंटीनेग्रो। 5 नंबर में आता है मोंटीनेग्रो। 6 नंबर में आता है कोसावो। सर्बिया, मोंटीनेग्रो, कोसावो। 7 नंबर में आता है मैसेडोनिया। सिकंदर कहाँ का रहने वाला था? मैसेडोनिया का रहने वाला था। सिकंदर कहाँ का रहने वाला था? मैसेडोनिया। स्लोवेनिया, क्रोएशिया, बोस्निया, सर्बिया, मोंटीनेग्रो, कोसावो, मैसेडोनिया, अल्बानिया। मैसेडोनिया के बाद अल्बानिया। मैसेडोनिया के बाद कौन सा देश आता है? अल्बानिया। मैसेडोनिया, अल्बानिया। 9 नंबर में आता है ग्रीस। 9 नंबर में कौन सा देश आता है? ग्रीस। 10 नंबर में आता है थ्रेस या एंथ्रेस, भी कहीं कहीं लिखा हुआ आपको मिलेगा। 10 नंबर में थ्रेस। 11 नंबर में मैसेडोनिया, अल्बानिया, ग्रीस, थ्रेस। 11 नंबर आता है बुल्गारिया। 11 नंबर में बुल्गारिया। 12 नंबर में रोमानिया। 12 नंबर में आ गया आपका रोमानिया। तो ये 12 देश आपके कंप्लीट होते हैं जो बाल्कन प्रायद्वीप या यूगोस्लाविया के अंतर्गत आते हैं। दो का ग्रुप बना के पढ़ेंगे। स्लोवेनिया, क्रोएशिया, बोस्निया, सर्बिया, मोंटीनेग्रो, कोसावो, मैसेडोनिया, अल्बानिया, ग्रीस, थ्रेस, बुल्गारिया, रोमानिया खत्म होता है। इसके बाद 4 देश और बचते हैं यूरोप के अंतर्गत, जिसे हम जो यूएसएसआर से टूटे हैं। यूएसएसआर 1991 में 15 भागों में टूट गया। एशिया में आपको बुला दिया गया है सेंट्रल एशिया, जिसमें 5 को देश था, वो अलग हो गया। इसके अलावा पढ़ाया गया है आपको काकेशस देश, जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान, वो हो गया। इसके अलावा बाल्टिक देश अभी जो पढ़ाया गया है, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, और 4 गो और लास्ट में जिसको हम कहते हैं सबसे पहला ये 4 गो है। ग्रुप नंबर अपना हो गया जे। आई के बाद जे, ग्रुप नंबर जे। इसमें सबसे पहला आता है मालडोवा। मालडोवा के बाद अगला 1 नंबर ये हो गया। 2 नंबर में होता है यूक्रेन। यूक्रेन जो है आजकल बहुत ही प्रसिद्ध है, यूक्रेन और रूस का युद्ध। तो यूक्रेन जो है वो रशिया से ही टूट कर निकला हुआ है 1991 में। तो जे के अंतर्गत सबसे पहला मालडोवा, यूक्रेन। 3 नंबर में आता है बेलारूस। 3 नंबर में आता है बेलारूस, और सबसे लास्ट में 4 नंबर में आता है रूस। 4 नंबर में आता है रूस। तो फिर से एक बार इसको रिपीट करते हैं हम लोग। एच नंबर में सबसे पहले मोनाको, इटली, वेटिकन सिटी, माल्टा खत्म। आई ग्रुप में देखा है तो यूगोस्लाविया, जिसे हम बाल्कन प्रायद्वीप कहते हैं,
इसमें 12 देश स्लोवेनिया, क्रोएशिया, बोस्निया, सर्बिया, मोंटेनेग्रो, कोसोवो, मैसेडोनिया, अल्बानिया, ग्रीस, थ्रेस, बुल्गारिया, रोमानिया। खत्म। उसके बाद 4 को याद रखेंगे, रूस से टूट के निकला हुआ है मोल्डोवा, यूक्रेन, बेलारूस और रूस। तो समाप्त होता है यहाँ पर एशिया। एक बार में इसको देखने का हम प्रयास करते हैं। इसके अलावा हम ये भी याद रखेंगे कि रूस जो है कब 15 भागों में टूट गया, 1991 में। 1991 में रूस जो है कितने भागों में टूट गया? रूस 1991 में 15 भागों में टूट गया। 15 भागों में टूट गया। कितने भागों में? 15 भागों में टूट गया, यानी कि बिखर गया। इसमें सबसे पहला 1 नंबर में देखा जाए तो काकेशस देश, 1 नंबर में काकेशस, जिसमें जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान आ जाएगा। 2 नंबर में देखा है तो बाल्टिक देश, 2 नंबर में बाल्टिक देश, इसमें एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया आ जाएगा। 3 नंबर में हो गया सेंट्रल एशिया, 3 नंबर में सेंट्रल एशिया, जिसमें पढ़ा दिया गया है ASI हो गया। 4 नंबर में हो जाएगा ये जो पढ़ाया गया है मोल्डोवा, यूक्रेन, बेलारूस, रूस। तो इसमें कितना देश हो जाएगा? 3 देश काकेशस में, 3 देश बाल्टिक में, काकेशस में 3 का देश होगा, बाल्टिक में 3 गो, सेंट्रल एशिया में 5 गो, 3 गो 3 गो 6 गो 5 गो 9 गो, 9 गो और 4 गो 11 गो। एक और बच रहा है ना इसमें कोई? काकेशस में 3 देश हो गया। हाँ सर, 3 3 6 5 11, 11 और 4 15, ये हो गया। 3 3 6 और 5 कितना हो गया? 11, और ऐड कर देंगे इसमें 4 गो, कितना हो जाएगा? 15। तो 1991 में रूस जो कितने भागों में टूट गया? 15 भागों में। तो कंप्लीट होता है यहाँ पर आपका पूरा जो यूरोप है, जितने भी यूरोप में देश है वहां पर बताने का प्रयास किया गया। साथ में याद रखेंगे राउंड फिगर में इसको जॉर्जिया, आर्मेनिया और अजरबैजान को तो किसके अंतर्गत आएंगे? काकेशस देश के अंतर्गत आएंगे जॉर्जिया, आर्मेनिया और अजरबैजान। तो शुरू से एक बार शुरू करते हैं। नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क, आइसलैंड, ग्रीनलैंड। उसके बाद एस्टोनिया, शुरू करते हैं, एकदम ऊपर से शुरू करेंगे। तो सबसे पहले नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क, आइसलैंड, ग्रीनलैंड, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, पोलैंड, जर्मनी। उसके बाद बेनेक्स, नीदरलैंड, बेल्जियम, लग्जमबर्ग, इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड, उत्तरी आयरलैंड, आयरलैंड, फ्रांस, अंडोरा, स्पेन, पुर्तगाल, स्विट्जरलैंड, लिechtenstein, ऑस्ट्रिया, स्लोवाकिया, हंगरी, चेक गणराज्य, मोनाको, इटली, वेटिकन सिटी, माल्टा। उसके बाद स्लोवेनिया, क्रोएशिया, बोस्निया, सर्बिया, मोंटेनेग्रो, कोसोवो, मैसेडोनिया, अल्बानिया, ग्रीस, थ्रेस, बुल्गारिया, रोमानिया, मोल्डोवा, यूक्रेन, बेलारूस, रूस। राउंड फिगर में याद रखेंगे काकेशस, जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान। संपूर्ण यूरोप यहाँ पे आपका कंप्लीट होता है। और आप अपने मैप के द्वारा आप देखेंगे कि कौन सा देश कहाँ पे स्थित है। इसके बाद जो भी आपको पढ़ाया जाएगा किसी भी देश के बारे में तो आपको आसानी से समझ में आएगा, क्योंकि किसी भी देश के बारे में यदि आप पहले से जानते हैं और उसके बारे में आपको बताया जाता है तो आसानी से आपको चीजें समझ में आती है। प्रयास यही है कि ज्यादा से ज्यादा आप मैप के द्वारा पढ़ने का प्रयास करें और जो भी देश मैप में जहाँ पर स्थित है उसको विस्तार से पढ़ने का प्रयास करें। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।